नमस्कार। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कोरोना संकट में हमारे बिहार के 66 सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही गंभीरता के साथ ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं। मैं उन सभी अपने व्याख्याताओं के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। बच्चों से भी फीडबैक मिल रहा है। उसी में एक बच्चे ने अपना फीडबैक भेजा कि आप अपनी वीडियो में सफलता की कहानियाँ, महापुरुष के बारे में बोलते हैं, हम लोग तो बराबर असफल हो जाते हैं, हम क्या करें। तो आज मैंने जो विषय चुना है वो असफलता को ही चुना है कि आखिर हम असफल क्यों होते हैं। सब लोग असफल होता है, केवल हम कहें कि मैं नहीं हुआ, वो अन्य, ऐसा नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब बनाया, हजारों आविष्कार किए, 1010 आविष्कार की सूची में उनका नाम है। बल्ब बनाने से पहले 1000 बार वो असफल हुए। कोई दूसरा रहता तो सोचता भी नहीं, हम लोग 2-4 बार में ही छोड़ के चल देते। लेकिन असफलताएं हमें सीखने में मदद करती हैं। उसको एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पिछली बार हम सफल नहीं हुए, किन कारणों से। प्लानिंग अच्छी नहीं थी, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, मेहनत अच्छी नहीं थी, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और उसी क्रम में आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब आप अपन असफलताओं की व्याख्या करेंगे तो पहली असफलता का कारण होता है कि हम खतरा नहीं उठाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। और यदि कोई रिस्क नहीं लेता है तो गेन संभव नहीं है। साइकिल चला ही लीजिए ना, बड़ा काम छोड़िए, उसमें भी गिर जाता है बच्चा। वो गिर जाए तो कहे मैं तो, मुझसे तो होगा ही नहीं, तो नहीं कर पाएगा कोई भी काम। नदी में तैरना सीखता है, कोई सोचे कि नदी में उतरे बिना ही मैं सीख जाऊंगा, कभी संभव नहीं है। हाँ, किसी की देख रेख में करे, लेकिन नदी के पानी में उतरने के बाद ही तैरना सीखा जाता है। कोई किसान है, बारिश होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं, बिहार में खासकर कभी अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है। क्या किसान खेती करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। धूप में, गर्मी में खेत जोतता है, फसल उगाता है, कभी सफल होता है, कभी असफल होता है। तो सबसे पहली बात मैं आग्रह करूंगा कि खतरे उठाने से हम नहीं चूकें। अपने दायरे में जो संभव है उसमें रिस्क लेना पड़ेगा आपको। कभी कभी होगा कि वो रिस्क आपके लिए डैमेजिंग होगा, कोई बात नहीं, वही करता है। यदि आप घर में ही रहें कि नहीं बाहर निकलने से दुर्घटना हो जाए, रहिए घर में, तब तो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। फिर आपके भीतर की चीज़ों का विकास ही नहीं होगा, फिर हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे। तो खतरे उठाना, रिस्क लेना जवानों का तो ये गुण है। पता नहीं क्यों बुढ़ापा जल्दी आ जा रही है हम लोगों में, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए भी डर जाते हैं। तो ये रिस्क उठाना, ये पहला मुझे लगता है कि जो रिस्क नहीं उठाते वो असफलता ज़्यादा उन्हें मिलती है। दूसरा कारण, लगातार कोशिश की कमी। एक बार में नहीं होती है ना, बार बार करना पड़ता है। करत करत अभ्यासते जरमति होत सुजान, सुना है ना। रसरी आबत जातते सिल पर परत निशान। कुछ चीज़ें तो अभ्यास से आती है। आप ड्राइवर देख लीजिए, बहुत लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते, प्रायः ड्राइवर कम पढ़ा लिखा होता है। क्यों? वो अच्छा चलाता है, ज़्यादा बार से चला रहा है। तो अभ्यास जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। सुंदर लिखने का अभ्यास, प्रेजेंटेशन का अभ्यास, बोलने का अभ्यास, ये बार बार करना, किताबों को देखने का अभ्यास। एक बार पढ़ लिया और कई बार हमको उस स्मृति से काम चलाएंगे तो ऐड नहीं होगा नई बातें ना। तो ये अभ्यास जो है, कोशिश, यहाँ तक कि संस्कृत में तो कहता है अभ्यासे नराः, मनुष्य वही है जो हमेशा अभ्यास करता है। तो अभ्यास को महत्व देना, लगातार कोशिश करते रहना, ये कारण है। और जो नहीं करता है, जिसमें अभ्यास की कमी होती है, वो असफलताओं की ओर बढ़ जाता है। मित्रों, तीसरा असफलता का कारण है कि हम तुरंत कुछ चाहते हैं, इंस्टेंट चाहते हैं, आज ही कुछ हो जाए, सब कुछ आज मिल जाए। ऐसा कैसे होगा? हो सकता है इस बार की परीक्षा में आपको नहीं हो। कई उदाहरण मिलेंगे कि पहली बार पीटी नहीं किया और आईएएस में सफल हुआ। उस बार तैयारी नहीं रही होगी, बुद्धि लब्धि थी, क्षमता थी, लेकिन उस तैयारी के साथ नहीं आए होंगे आप। समय आने पर मिलेगा, 2 बार में मिलेगा, तीसरे तो चांसेज भी रहते हैं। इसलिए सब कुछ आज हो जाए, ये छोटे बच्चे सोचते हैं
कि आज ही बैलून मिल जाए, आज ही कपड़े मिल जाए, आज ही खिलौना मिल जाए, आज ही मैं मेला देखने चला जाऊं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सोचना पड़ेगा कि नहीं, कुछ चीज़ें आगे मिलेंगी, कुछ अभी मिलेंगे, कुछ नहीं भी मिलेंगे। केवल असफलताएं गाली देने के लिए नहीं होती हैं, असफलताओं को बर्दाश्त करने की क्षमता भी पैदा करनी पड़ेगी। तो ये मेरी है कि फौरन इच्छा पूर्ति की चाह भी हमें असफलताओं की ओर ले जाती है। चौथी बात, प्राथमिकता तय करना। इसमें तो प्रायः हम लोग पिछड़ते हैं। क्या प्राथमिकता है, कब क्या है? जैसे कोई बीमार है तो पहले अस्पताल ले जाना प्राथमिकता है, पढ़ाई उसके बाद होगी। परीक्षा है तो क्या है, कल किस विषय की परीक्षा है, वो पहले पढ़ना पड़ेगा। 4 दिन वाली बात हम बाद में पढ़ेंगे। तो हर चीज़ में प्राथमिकता होती है, क्योंकि सीरीज तो बहुत लंबी है, लिस्ट बड़ी लंबी है, हर चीज़ें तुरंत नहीं की जा सकती हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आज किस सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट में भी किस चैप्टर को पढ़ेंगे। ऐसे ही काम में, ऐसे ही धंधे में, ऐसे ही जीवन में एक प्रायोरिटी लिस्ट होगी। चीज़ें सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिकता को तय करके जो काम करता है वो टारगेट को जल्दी और पक्का अचीव करता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें, जब भी परीक्षा दें, जब भी व्यवसाय करें, जब भी यात्रा करें, उसमें प्राथमिकता का निर्धारण कि पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे। जो नहीं करते हैं वो असफलता की ओर बढ़ जाते हैं। अगला मेरा बिंदु है स्वार्थ और लालच। ये तो बहुत ही ज़्यादा है। हर आदमी चाहता है कि हम किसी तरह प्राप्त कर लें, कुछ भी बिना परिश्रम के मिलता जाए। गलत प्रकार से उपार्जन करना भी बुरा नहीं, हमारे समाज में आजकल माना जा रहा है। लेकिन होता क्या है, कोरोना संकट में तो पता चल गया, कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी बड़े पदों पर हो, कितनी भी धाक हो, उसकी जिंदा बचना मुश्किल हो गया। और सामान्य आदमी जो पसीने बहाता था, सोच बेहतर थी, वो अस्पताल से वापस लौट आया। इसलिए आपका जिंदा रहना, आपका सुखी रहना केवल पैसे पर नहीं होता है। इसलिए लालच की एक सीमा होगी, संतोष को स्थान देना पड़ेगा। आपको कहानी पता है, राजा ने कहा कि तुम दौड़ो, जितनी दूर दौड़ोगे, जितनी दूरी तक, वो सारी ज़मीन तुमको हम दे देंगे, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना पड़ेगा। यदि मेरे घर तक वापस नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। आदमी दौड़ता ही रहा। लालच इतनी थी, बीच दोपहर के बाद उसको लौटना सोचना चाहिए। लगभग शाम तक तो दौड़ता रहा, और जब 5 बजे के बाद वापस लौटना शुरू किया तो नहीं पहुंच पाया राजा के यहाँ, रास्ते में ही गिरकर मर गया। और केवल 2.5 गज की ज़मीन उसकी मिली जिसमें उसको दफनाया गया। ये लालच की बड़ी कहानी है, और ये सब जगह हो रही है। कोरोना में तो खूब आंखें खोल के देखने लायक हैं। कितनी भी संपत्ति वाला आदमी है, वो कुछ भी कर लेता है, वो अपना अलग से एयर एम्बुलेंस से कहीं चला जाता है, फिर भी बचाना उसका मुश्किल हो जाता है। इसलिए लालच, हमें ही सब कुछ मिल जाए, आज ही मिल जाए, दूसरा का भी। कुछ लोग धन पशु होते जा रहे हैं, पशु होता है ना, तो धन के पशु हम लोग होते जा रहे हैं। उसको सीमित रखना पड़ेगा। और जो ऐसे हैं संतोषी व्यक्ति, तत्काल लगता होगा कि थोड़ा वो पीछे है दौर में, लेकिन अंतिम विजय उन्हीं की होती है। इसलिए स्वार्थ और लालच को लगाम देना यह भी ज़रूरी है सफल होने के लिए। नहीं तो तात्कालिक सफलता भले मिल जाए, उसके लिए असफलता तैयार रहती है। मित्रों, अगला बिंदु है मेरा दृढ़ विश्वास की कमी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी असफल हुए तो दूसरे को गाली दिए। अरे साइकिल रेस मैंने तो भाग लिया, वो साइकिल ही ख़राब थी। ठीक है, हो सकता है ख़राब रही होगी, लेकिन हमको तो पहले से जानना चाहिए। अरे मैं क्या करता, वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, गरीबी मेरे कारण है। कुछ ऐसा कारण नहीं होता है, कारण हमारी असफलताएं होती हैं। हम दूसरे को गाली देते हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ। एक बड़ी अच्छी कहानी है बाइबल में कि एक डेमन था जो लोगों को तबाह किया रहता था। तो उस गांव में एक आदमी और आया, बोला इसको क्यों नहीं मारते, तो बड़ा विशाल है। तो बोला विशाल होने से तो एक फ़ायदा है, उसको गुलेल से कहीं भी मारोगे, निशाना नहीं भी लगाना आता है तो ठक से जाकर लगेगा, क्योंकि लंबा चौड़ा है। तो जो कुछ गलतियां हैं उसमें भी सफलता के बिंदु होते हैं।
अपने पर विश्वास करना नहीं है, मैं कर लूँगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, संकल्प शक्ति का विकास, वो जो करता है वो सफलताओं की ओर जाता है, नहीं तो फिर असफलता तो पर ही रहती है। अगला है तैयारी करने की अनिच्छा। प्लान करके आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैंने कहा लगातार, लेकिन विथ प्लानिंग। बिना प्लानिंग के आप काम करेंगे तो फिर सफल होना कठिन हो जाता है। बहाने बनाने पर मैंने चर्चा की, इसको ज़रा ध्यान रखना है। अगला है पिछली गलतियों से सीखना। जो हम नहीं करते हैं, पिछली बार क्या किए उसको देखना, उसको हम नहीं करेंगे, दोहराएंगे, बेहतर करेंगे। कहते हैं ना पीछे मुड़ के देखना, जो प्रायः शेर के बारे में कहा जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता है कितनी छलांग लगाए। तो यह भाव आपको रखना पड़ेगा कि इस बार की छलांग उससे ज़्यादा बड़ी होगी। और अंतिम बात, भाग्यवादी नज़रिया। कुछ कई बार हम लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं कि नहीं मेरे भाग्य में ही नहीं है। भाग्य क्या होता है? पुरुषार्थ सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि आप में पुरुषार्थ है, काम करने की हिम्मत है, संकल्प शक्ति है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। भाग्यवादी लोग केवल दूसरे को कहने के लिए होते हैं, वो असफलताओं के ही पीछे रहते हैं, सफलता उनसे दूर हो जाती है। और अपने यहाँ तो कवि ने लिखा, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप असफलताओं से घबराएं नहीं, उसे सीखें, उसको समझें और अगली बार सफलता की दौड़ में शामिल हो जाएं। मेरी शुभकामना। धन्यवाद।